नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक चली गई है। झूठ, फरेब, छल, प्रपंच सब जारी है। आपने बंगाल के अखबारों में छपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इश्तिहार को देखा होगा जिसमें उनके साथ एक गरीब महिला है और कह रही है कि मुझे घर देने के लिए शुक्रिया मोदी जी। उस महिला को ना तो ऐसे किसी इश्तिहार की हवा थी और ना ही घर की। वो तो कोलकाता में आज भी 500 रुपए किराए के एक कमरे में रहती है। बीजेपी की भद पिट गई। दोनों तरफ से कड़वाहटें अपने आसमान पर हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना ऐसा भी था जब ममता बनर्जी बीजेपी के बहुत करीब थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने और चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वाजपेयी उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे, इतना ज्यादा कि जब उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया था तो वाजपेयी ने अन्न त्याग दिया और कहा कि जब तक आप अपना फैसला नहीं बदलती मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस कहानी पर आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो अलग दौर था। खुद ममता ने यह कहानी कई बार बताई है। यह बात है 1997 की। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बना ली थी। अगले साल चुनाव हुए और टीएमसी को लोकसभा में 7 सीटें मिली। वो वाजपेयी सरकार में शामिल हो गई। 1999 में वाजपेयी की सरकार गिर गई। 99 में चुनाव हुए तो टीएमसी को 8 सीटें मिली। 1998 से 2001 तक वो वाजपेयी सरकार में कई मंत्रालयों की मंत्री रहीं। 2001 में वाजपेयी ने उन्हें रेल मंत्री बनाया, लेकिन केवल 17 महीने बाद तहलका कांड हुआ। उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। वाजपेयी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ममता छोड़ देंगी। वो बेहद आहत और दुखी थे, क्योंकि इस फैसले से पहले ममता बनर्जी ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया था। इस्तीफा देने के बाद ममता कोलकाता चली गई। 2 दिन बाद उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। दूसरी तरफ खुद अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप अगली ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, आपसे कुछ बातें करनी है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। ममता परेशान। एक तरफ उनके सिद्धांत थे तो दूसरी तरफ संबंध। वो वाजपेयी का बहुत सम्मान करती थी। यही वाजपेयी की तरफ से उनके लिए भी था। खैर, ममता उसी दिन दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे से अपनी मारुति जैन गाड़ी में बैठकर वो सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंची। वाजपेयी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उस दिन की सारी मीटिंग्स उन्होंने रद्द कर दी थी। जब ममता वाजपेयी के कमरे में पहुंची तो उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराए और पूछा कि क्या अभी भी नाराज हो। ममता आधी पिघल चुकी थी वहीं। ममता जानती थी वाजपेयी एक चतुर राजनेता है। वो फिजूल में कोई बात नहीं करते। उन्हें समझ में आ गया, अंदाजा हो चला कि कोई असमंजस खड़ा होने वाला है। उन्होंने जवाब दिया, मेरी राजनीति अब आपके साथ नहीं चल पाएगी अटल जी। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मुझे मुक्त कर दें। यही बीजेपी और तृणमूल दोनों के लिए ठीक होगा। इस पर वाजपेयी गंभीर हो गए और पूछा, क्या यह आपका अंतिम फैसला है? ममता ने भी बिना देर किए हुए तपाक से कहा, हां, ऐसा ही समझिए। इसके बाद वाजपेयी जो करने वाले थे उसके लिए ममता तैयार होकर नहीं आई थी। आगे की कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा राजनीति के बदलते हुए दौर में विरोधों को साधने की लुप्त हुए बड़प्पन को। समझिएगा कि ज्यादा सीटें जीत जाने के बावजूद, ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद क्यों नरेंद्र मोदी वाजपेयी के कद के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसकी और बेहतर व्याख्या इतिहास करेगा। वाजपेयी ने ममता से कहा, इस्तीफा वापस ले लीजिए। ममता ने कहा, सवाल ही नहीं। वाजपेयी ने कहा, लेना तो पड़ेगा। ममता ने पूछा, कोई जिद है क्या? वाजपेयी ने कहा, ऐसा ही समझिए। ममता ने जवाब दिया, आप मेरी जिद के सामने हार जाएंगे। वाजपेयी ने कहा, देखते हैं। वो इतना कहकर जाने के लिए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो मुड़ी ही थी कि कमरे में वाजपेयी की आवाज गूंजी, ममता जी, आप एक आखिरी बात सुनती जाएं। अगर आप इस्तीफा वापस नहीं लेती हैं तो मैं अन्न नहीं खाऊंगा, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ममता बनर्जी के कदम वहीं जम गए। वो पीछे लौटी और कुर्सी पर धप से बैठ गई। एक पल के लिए उन्हें लगा वाजपेयी मजाक कर रहे हैं, लेकिन सामने रखी हुई चाय ठंडी हो रही थी। ममता ने कहा, आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। वाजपेयी ने इसका जवाब यूं दिया कि जो आप कर रही हैं वो क्या है। 3 घंटे तक ममता बनर्जी और वाजपेयी आमने सामने बैठे रहे। वाजपेयी पत्र पत्रिकाएं पलट रहे थे। प्रधानमंत्री निवास का रसोइया कई बार खाने के बारे में पूछ गया था।
वाजपेयी ममता बनर्जी की तरफ इशारा कर देते कि इनसे पूछिए। ममता ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जिद नहीं देखी थी। उन्होंने हार कर कहा, बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि आपका स्नेह और मेरा मान दोनों रह जाए। वाजपेयी ने फॉर्मूला सुझाया, आप कोई मंत्रालय न लें लेकिन मंत्रिमंडल में बनी रहें। ममता इससे इनकार न कर सकी। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। प्रधानमंत्री निवास के बाहर संवाददाताओं की भीड़ लग गई थी। ममता ने बाहर निकलने के बाद इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो बिना विभाग की मंत्री बनी रहीं। उन्होंने वाजपेयी की साख का सम्मान किया था और वाजपेयी ने उनके तेवर का सम्मान किया था। आज की तारीख में इस बात पर यकीन करना कितना मुश्किल है। सत्ता की होड़ में एक दूसरे के प्रति सम्मान और उदारता इतिहास की चीज होकर रह गई है। वह जमाना जा चुका है जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोग अपने विरोधियों को दुश्मन नहीं समझते थे, उनके साथ बदसलूकी नहीं करते थे, अपने सामने उनकी तौहीन को शह नहीं देते थे। पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल सत्ता का चुनाव नहीं है, यह सियासत में सहनशीलता का भी चुनाव है। प्रधानमंत्री खुद सिर पर लात मारने की बात कर रहे हैं। उनके सहयोगी ममता का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए फूहड़ बातें की जा रही हैं। कोई भी जीते और कोई भी हारे, ममता लौटे या बीजेपी उन्हें धराशायी कर दे, लेकिन क्या राजनीति में अब उस दौर की वापसी हो सकती है? इस सवाल का जवाब जिस दिन हां हो जाएगा, उसी दिन से राजनीति फिर से एक खूबसूरत अदा बन जाएगी। नेहरू, गांधी, अंबेडकर, पेरियार और पटेल जैसे नेताओं ने यही तो चाहा था। वरना जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, उन्हीं को नेहरू ने अपना विरोधी होने के बावजूद अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया था। इतने बरसों में दिल्ली के दस्तूर कितने बदल गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर भी जाइए और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नमस्कार।